बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा बहरिया टाउन के बारे में, ओवरऑल बहरिया टाउन के बारे में। बहरिया टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहले शुरू करते हैं बहरिया टाउन की। जो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो सफारी वन। तो सफारी वन का इन्होंने 2000 के अराउंड काम शुरू किया था। तब लोगों को इतना पता नहीं था, ज़ाहिर है बाकी सोसाइटियों से ज़रा मुख्तलिफ थी ये। तो उसके बाद फिर साथ इन्होंने फ़ेज़ वन का भी किया, फिर फ़ेज़ टू से लेके फ़ेज़ सिक्स तक वो भी साथ मिलते गए आहिस्ता आहिस्ता। तो ये शुरू में ज़ाहिर है जिस तरह जो भी सोसाइटी होती है कोई इतना ज़्यादा उसका नहीं होता है, लोगों को नई चीज़ होती है, इतना समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन जब 9/11 का वाक़या हुआ 2001 का, तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आए। तो अब चूँकि बाहर की जो सोसाइटियाँ होती हैं वो बहुत हाई-फ़ाई होती हैं, अच्छी होती हैं। तो उसमें फिर उन दिनों में जो लोग बाहर से वापस आए उन्होंने जब सर्च किया कि अब उन्होंने यहाँ रहना है वापस, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी जॉब से निकाल दिए गए थे, कुछ वैसे आ गए, हालात इस तरह के थे। तो फिर उन्होंने जब सर्च किया कि अभी कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ वो रह सकें, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अच्छी सोसाइटीज़ थी वो सीडीए के सेक्टर हैं। इसमें F6 अच्छा है, F7, F8, F10, F11 वो एक स्टैंडर्ड के सेक्टर हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली है, वहाँ उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है प्लाट्स की। तो उसके बाद फिर चूँकि उन दिनों में सफारी वन तैयार हो चुका था, तो फिर काफ़ी सारे लोग जो जिनको ये मुनासिब प्राइस भी बहुत मुनासिब थी उन दिनों में, तो वो इधर आके उन्होंने सफारी वन में रहना शुरू कर दिया। फिर साथ फ़ेज़ वन का भी चल रहा था काम, फिर फ़ेज़ टू, थ्री, सारा वो सिक्स तक। तो ये इस तरह चलता गया कि नॉर्मली लोग जैसे-जैसे ये पोज़ीशन देते गए, तो फिर लोग इधर आबाद होना शुरू हो गए। तो 2010-11 में इसके जो कमर्शियल हैं उनमें आहिस्ता-आहिस्ता वो बन गए थे, कुछ 10 में बनना शुरू हो गए थे, 9-10 में। तो 11 तक 4 कमर्शियल तकरीबन इसके कंप्लीट हो गए थे, जो सिविक सेंटर में है। अभी तो खैर सिविक सेंटर में ये सूरत है, हालाँकि खाली प्लाट ही नहीं मिलता, और जो है अभी तो वो भी बहुत महँगा है। तो साथ-साथ आबादी भी इसकी काफ़ी बढ़ती गई 1 टू 6 की। तो अभी भी यहाँ कोई-कोई प्लाट नज़र आता है और प्राइस काफ़ी हाई हो गई हैं। प्राइस के बारे में मैं अभी इसलिए बात नहीं कर रहा कि क्योंकि वीडियो अब यहाँ प्राइस तो डे बाय डे ऊपर जाती है। तो वीडियो अगर बंदा कोई 2 महीने बाद सुन रहा है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो फिर वो मैं आज कुछ प्राइस बता दूँ तब प्राइस कुछ और हो, तो वो फिर ज़रा सही नहीं है। तो इसलिए प्राइस जब आपने परचेज़िंग करनी होती है तो उसी के हिसाब से जो होती है फिर वही होती है। तो बहरिया एक नॉर्मल 2011 तक ये नॉर्मल अपनी रूटीन में चलता रहा। 2011 के बाद फिर 12 में भी ठीक था ये, 13 में इसमें काफ़ी बूम आया, काफ़ी प्राइस इसके ऊपर जाना शुरू हो गई। इसकी जो फ़ाइलें थी एक्सटेंशन की, क्योंकि तब फिर इन्होंने फ़ेज़ 8 भी फ़ेज़ 7 भी काफ़ी कंप्लीट हो गया था, और फ़ेज़ 8 भी साथ वो भी काफ़ी हद तक उसकी सफारी वैली भी बन गई थी, और बाकी भी फ़ेज़ 8 काफ़ी सारे सेक्टर डेवलप हो गए थे। ओवरसीज़ के जिस तरह है बी और सी के भी, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ भी रह रहे थे। अब फ़ेज़ फ़ेज़ 8 का जो है, जो 2013 में अच्छे हालात थे प्रॉपर्टी के, तो ये काफ़ी बूम आया इसमें। 2013 में प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ काफ़ी ऊपर गई, लेकिन वो कुछ चंद महीने के लिए गई, कोई 6-8 महीने के लिए वैल्यूज़ ऊपर गई, उसमें फाइलें भी ऊपर गई हैं, और फिर बाकी भी प्लॉट्स सारे थे। लेकिन उस दौरान बहरिया ने क्या किया था कि 2011 में बहरिया ने इनक्लेव शुरू किया था। लेकिन वो एक ही सोसाइटी थी उस, क्योंकि जब 2011 में शुरू किया इन्होंने, तो उस वक़्त फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक तकरीबन इंस्टॉलमेंट वाला प्लान ख़त्म हो चुका था। लोगों ने सारी इंस्टॉलमेंट दे दी थी, या एक-एक इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली कुछ फ़ाइलों की रहती थी। तो इस जब इन्होंने इनक्लेव 1 शुरू किया, तो वो इंस्टॉलमेंट के लिए एक नया प्लान था, वही था बहरिया का एक ही प्लान इंस्टॉलमेंट का। तो फिर लोगों ने वहाँ भी अच्छी बुकिंग करवाई, और वो प्लान इनका सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, इनक्लेव 1।
तो वहाँ काफ़ी अच्छी बुकिंग गई। अभी भी खैर उसमें तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उस सेक्टर की अभी भी वहाँ डेवलपमेंट चल रही है। तो जब 2013 में प्राइस बहुत ऊपर थी, काफ़ी इसमें मार्केट तेज़ थी, यहाँ तो उन दिनों में फिर इन्होंने कराची का शुरू कर दिया 2013 में। तो यहाँ पे कराची के वो फार्म वगैरह और लोग बैंकों के आगे लाइनों में लगे होते थे, तो काफ़ी इसका ऊपर गया है। वो दिन अच्छे थे बहरिया के, काफ़ी अच्छे दिन थे, उसमें लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया। तो कराची भी फार्म काफ़ी उसके जो 500,000 वाला फार्म था, वो लाख लाख रुपए तक लोगों ने जाके बेचा है, वो कमाई पैसे उसमें से। अब कराची के साथ ही इन्होंने क्या किया, बहरिया ने इनक्लेव 2 की बुकिंग शुरू कर दी कराची से थोड़ा टाइम बाद। जैसे इनक्लेव 2 की बुकिंग शुरू की तो बहरिया की मार्केट क्रैश कर गई। अब यहाँ एक चीज़ देखने की है, ये देखिए, अब फ़र्ज़ करें एक जगह पे 1000 इन्वेस्टर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो लाखों में 1000 बंदा है एक जगह पे। अब 1000 बंदा उसमें ट्रेडिंग कर रहा है, पैसे लगा रहा है और चल रहा है। लेकिन अब जब आप उस 1000 बंदे को तकसीम कर देंगे 3-4 जगह पे, तो पैसा तो वो वही है, 1000 बंदों के पास जो पैसा है, सपोज़ 1 अरब रुपए है, तो अब वो जब आपने 3-4 जगह पे तकसीम कर दिया, तो वो फिर बंदे तो वही हैं, नए बंदे तो उसमें ऐड नहीं हो रहे थे इतनी तेज़ी से भी जितनी तेज़ी से ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो मार्केट फिर क्रैश करेगी काफ़ी। बहुत सारे लोगों को वहाँ 2013 में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे जिन्होंने फाइलें ली थी और जिन्होंने कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में काम किया था, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी तक भी उन बेचारों की कमर सीधी नहीं हो रही। कुछ उसमें बहुत सारे ऐसे भी मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ओवरसीज़ थे जो बाहर से अपनी जमा पूँजी लेके वापस पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने उनकी इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, तो 2013 के बाद मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता स्लो बहुत टाइम लगा इसको स्टेबल होने में, फिर 5-6 साल लग गए इसमें। 2018-19 तक कुछ मार्केट ठीक हो गई थी ये। फिर 2020 में ये कोरोना आ गया। अब कोरोना में तो पता है पूरे पाकिस्तान की जो सारे कारोबार बंद थे, कुछ टाइम थोड़ा-सा लॉकडाउन भी लगा रहा, हुकूमत ने काफ़ी नरमियाँ भी की। अब इसमें एक अच्छा काम हुकूमत ने ये किया कि कंस्ट्रक्शन में इन्होंने तामीरात में काफ़ी इन्होंने सब्सिडी दी, सारे मटीरियल में काफ़ी इसमें था। क्योंकि जब एक घर बन रहा होता है या एक प्लाज़ा बन रहा होता है या कोई भी इस तरह की बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग तो होती नहीं है। 8-10 लोग, 15-20 लोग इतने काम कर रहे होते हैं और वो भी उसमें इतना नहीं होता कि वो कोरोना का डर हो, तो इस वजह से वो ये काम ज़रा अच्छा चलता रहा। बल्कि इन दिनों में ये जो कोरोना जैसे ही थोड़ा-सा 2020 के एंड तक, मतलब जून-जुलाई तक, मिड तक जाके थोड़ी-सी इसमें नरमी हुई, तो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ हो गया। तो ये कह सकते हैं कि जो पिछले 10 साल से कुछ चीज़ें रुकी भी हुई थी, कुछ प्लाज़े जैसे मरी में कुछ ऐसी जगह थी जो रुकी हुई थी, तो वो भी चल पड़ी, उनको भी काफ़ी उनका हुआ। खैर, हम बहरिया की बात कर रहे हैं, तो इधर बहरिया में भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर भी हैं जिनका काम ये है कि वो घर बना के बेचते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें काम किया है, मटीरियल पे सब्सिडी थी, टैक्स वगैरह इतने नहीं थे, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से हुआ है। मैं ये कहता हूँ, मिसाल देता हूँ दोस्तों को, कि मेरा ख़्याल है कि 8-10 साल जितना काम ये 2 सालों में हुआ था, जो कोरोना से लेके अब तक, ये हुकूमत ख़त्म होने तक, तकरीबन 8-10 सालों के बराबर का ये काम हुआ है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि 2020 के जैसे ही ये जून-जुलाई में, अगस्त में काम तेज़ हुआ है कंस्ट्रक्शन का भी, तामीरात शोबे का, तो प्लाटों की जो प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। ज़ाहिर अब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी फिर वैल्यू तो ऊपर जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा गई। अब 2020 के अगस्त से लेके 2021 के दिसंबर तक प्लाट की, अब 1.5 साल तकरीबन ये बनता है। 1.5 साल से 1 महीना कम, 2 महीने, मतलब 16, 18, 20 महीने के दौरान ये वैल्यू 100% बढ़ गई। अब 100% एक मुहतात मेरा एक मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्लाट ऐसे हैं जो छोटे प्लाट हैं, उनमें ये 150% भी गई है। मिसाल के तौर पे
जो एक प्लाट उन दिनों में 18 से 20 लाख का था, अब वो प्लाट 50, 55 और 60 लाख में उसका है। तो वो ये 150% से भी कुछ ऊपर चली गई है, पौने 200% भी वैल्यू गई है कुछ प्लाटों की। लेकिन जो प्लाट बड़े थे, जैसे कनाल के प्लाट हैं, 10 मरले के हैं, उनमें 100% तो गई है लाजमी। 100% से कम कोई प्लाट इसमें नहीं रहा, तो ये वैल्यू ऊपर गई इसकी। फिर इसी तरह ही जो फाइलें थी वो भी ऊपर गई हैं, उनकी भी काफ़ी वैल्यू ऊपर गई है उसी हिसाब से। फिर फाइलों का ये होता है कि ऊपर जाती भी है वक्त के साथ साथ, जब तेज़ी आती है तो ऊपर जाती हैं। फिर जैसे ही थोड़े से हालात, जैसे अभी ये हुकूमत आई है, तो बस फाइलें फिर किसी ने खरीदना ही छोड़ दी, क्योंकि इन्वेस्टर फिर पैसा लगाना छोड़ देता तो उनकी फिर वैल्यू उसी तरह ही नीचे आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता भी हूँ लोगों को कि फ़ाइलों का अपने काम कम ही करें, क्योंकि फ़ाइलों में जुआ ही होता है। आपने पैसे लगा दिए तो बस आ गए 4 आने तो ठीक है, वरना फिर फारग ही है बस। वो नीचे भी कुछ लोगों को 2013 में भी लोगों को फ़ाइलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसी वजह से नुकसान हुआ था, क्योंकि जैसे इन्होंने कराची शुरू किया, इनक्लेव 2 शुरू किया, पैसा डिवाइड हो गया, मार्केट क्रैश कर गई, तो वो वापस आ गए। इसमें कमर्शियल वाले भी थे, जिन्होंने शॉप्स वगैरह ली थी, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, जिन्होंने फ्लैट्स लिए थे, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अब बात करते हैं प्लॉट्स की। जो पोज़ेशन वाले प्लॉट होते हैं, उनकी वैल्यू नीचे नहीं आती, वो रुक जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। जब थोड़ा-सा फिर मार्केट बेहतर होती है, फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। रुक इसलिए जाती है कि ज़ाहिर इन्वेस्टर जब थोड़ा डर जाता है, चीज़ें नहीं खरीदता, तो फिर वो थोड़ी-सी वैल्यू उसकी रुक जाती है, लेकिन नीचे नहीं आती, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ होती है, आपकी पोज़ीशन वाली चीज़ है, तो उसमें नहीं होता। फ़ाइलों का ये होता है कि अब पता नहीं ये सोसाइटी बना के देगी, जैसे बहरिया की हम बात कर रहे हैं, तो बहरिया डेवलप करेगा भी उसको या नहीं करेगा। हालाँकि बहरिया ने किया है सारा, अच्छा रिकॉर्ड है बहरिया का, लेकिन फिर भी कुछ खदशात होते हैं। कुछ लोग अभी तक पुराने हैं भी, जो लटके भी हुए हैं, जैसे फेज़ एक एक्सटेंशन में है, और डीएचए वैली भी था पहले, बहरिया का और डीएचए का कॉमन मुश्तरका प्रोजेक्ट था, उसमें भी अभी तक बहुत सारे लोगों को पोजीशन नहीं मिली। तो होता भी है, लेकिन चीज़ है कि बहरिया डिलीवर करता है, डीएचए भी डिलीवर करता है। तो अब फ़ाइलों में फिर नुकसान इस तरह लोग उठा लेते हैं, लालच करते हैं, ज़्यादा ले ली, और फिर जैसी बस थोड़ी-सी हालात ख़राब हुए और मार्केट फिर नीचे आ जाती है, फिर वो नुकसान हो जाता है। फिर लोग, अब हमारा एक पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि जब जैसे ही देखा थोड़ी-सी मार्केट क्रैश हो रही है, तो लोग फिर भागना शुरू हो जाते हैं। अब मतलब भागने से मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि फिर जल्दी होती है उनको कि चीज़ें बेच दें हम, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पैसा निकाल लें हम यहाँ से, बाहर ले जाएँ, दुबई ले जाएँ। तो ये चीज़ बड़ी गलत होती है। अब देखें, जब मार्केट क्रैश कर रही है तब तो बेचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, बल्कि उस वक़्त चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू प्राइस नीचे होते हैं, तो उस वक़्त तो खरीदना चाहिए चीज़ को लेके। आप थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तेज़ी नहीं होती, 4-6 महीने, साल, उसके बाद फिर आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है। लेकिन उस वक़्त लोग फिर बहरहाल ये गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। जिन लोगों को पता है, जो समझदार हैं इन्वेस्टर, या जो जिन्होंने घर बना के बेचने होते हैं, बिल्डर हज़रात, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो चीज़ लेके रख लेते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने बना के घर बेचना होता है। तो फिर वो उस पे करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो भी रख लेते हैं 4-6 महीने, साल, 2 साल तक, तो आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है। अब इसमें कुछ लोग कारोबारी हज़रात होते हैं, वो जैसे कि एक फ़र्ज़ करें, एक बंदे की शॉप है या घर है, उसको मंथली रेंट आ रहा है, या उसने किसी बिज़नेस में पैसे ऐड कर दिए हुए हैं, उसको वहाँ से मंथली एक प्रॉफ़िट आ रहा है। सपोज़ 50,000 एक बंदे को आ रहा है, उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिया है और उसको मंथली 50,000 आ रहा है। अ, इसे 1 करोड़ लगा हो तो मंथली 50,000 किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आता है, रेज़िडेंशियल में तो कम होता है। तो अब अगर आपने 1 करोड़ की चीज़ ली है, लेकिन आपका वो पैसे रुक गए, बाउंड हो गए, आपको 50,000 मंथली नहीं आ रहा। अब वो आपकी चीज़ 1 साल नहीं सेल हुई, साल तक रही। अब आपने करोड़ की वो चीज़ ली है, अब साल बाद आपकी वो सेल हो जाती है 1 करोड़ 20 लाख की। जो बहरिया की रूटीन है तकरीबन इस रेट से ऊपर जाते हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये कम बता रहा हूँ, वैसे जो अभी कोरोना के दिनों में गया था वो तो 100% ऊपर गया, उस हिसाब से तो करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की हुई है। तो खुद जो चीज़ें हमने ली हैं, लेके दी हैं, वो इसी तरह ही दोबारा फिर उनको बेच के भी दी हैं, 100% से ऊपर बेच के दी हैं।
तो ये तो है, लेकिन नॉर्मली जो आम मार्केट चलती है उसमें ये होता है कि आपका साल का 20 से 25% बढ़ जाती है, वैल्यू प्राइस ऊपर चली जाती है। अब एक बंदे ने करोड़ लगाया और वो 50,000 मंथली ले रहा है, तो साल का कितना ले लेगा वो? 6 लाख। यहाँ पे साल का कितना ले रहा है वो? 20 लाख, 20 से 25 लाख। अब 6 लाख कहाँ और 20 से 25 लाख कहाँ? अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ है, वो जब एवरेज निकालते हैं तो वो तो उनकी एवरेज बड़ी अच्छी रहती है, ये कि इकट्ठे पैसे आ गए और उन्होंने अपने एवरेज निकाली और साल का फिर खर्चा अलग कर दिया, फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मंथली कहते हैं कि हमें बस रेंट आए, मंथली मंथली इनकम आए, वो इसमें फिर नुकसान में रहते हैं। जब उनकी ये सोच होती है कि हमें मंथली कुछ आना चाहिए, नहीं आ रहा, रुक गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया है, 1.5 साल, 2 साल, तो वो फिर उसमें होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये है कि आपने ये चीज़ फिर देखनी होती है कि अभी मैं अपने साल का बजट रख लूँ, 6 महीने का, उसके हिसाब से बाकी आपने इन्वेस्टमेंट करना होता है और फिर उस पर इंतज़ार करें। क्योंकि प्रॉपर्टी में आपने पैसा कमाना है तो फिर आपको अपने पाँव पे वज़न दे के ज़रा मजबूत होकर चीज़ काम करना पड़ता है। जब आप कमज़ोर पड़ती हैं, चीज़ मजबूरी में बेचेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। फिर यहाँ हर बंदा बैठा हुआ अपना फ़ायदा उठाने के लिए। तो चीज़ आप मजबूरी में बिल्कुल ना बेचें। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब मार्केट डाउन होती है तो लोग बेचना शुरू हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। उस वक़्त नहीं बेचनी चाहिए चीज़, उस वक़्त चीज़ खरीदनी चाहिए क्योंकि चीज़ सस्ती मिलती है। तो ये ख़ैर एक चीज़ें थी, आपसे मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको इसके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स की बताऊँगा, साथ कमर्शियल की भी और रेज़िडेंशियल की भी, फ़ेज़ 1 टू 8 का साथ-साथ इसका गाइड करता रहूँगा कि इसमें आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो दिन हैं, आज 15 अगस्त 2022 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट कर लें। हाँ, अब डॉलर की बात, डॉलर मेरे माइंड में आ गया। अब जैसे ये हालात थोड़े से हुए, हुकूमत आई, डॉलर कैसे ऊपर जाना शुरू हो गया। अब लोगों के माइंड में ये था कि देखें जी, हमने तो डॉलर, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने डॉलर लेके रखे हुए थे। अब डॉलर 78 से वो 140 की रेंज तक गया है, अब फिर नीचे आ गया, 120 से भी नीचे 115 की रेंज में आई थिंक आ गया। तो अब जिन्होंने अब 120 में भी खरीदा हुआ उनको भी नुकसान है, 130 वालों को बहुत नुकसान होगा। ये फिर वही फाइलों वाली बात होगी, फिर जुआ हो गया। और इस जुए का मुल्क को भी नुकसान होता है कि अब देखिए, अब इस तरह आर्टिफिशियल तौर पे डॉलर ऊपर चला गया, फिर हर चीज़ महंगी हो गई। फिर जब चीज़ जो महंगी हो जाती है, हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि दोबारा वो सस्ती नहीं होती। खाने पीने की चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, गाड़ी हो, वो चीज़ें फिर सस्ती नहीं होती। प्रॉपर्टी भी हो तो वो ऊपर जो अपोज़िशन वाली जगह है वो नीचे फिर नहीं आती। फ़ाइलें तो अलग है, फ़ाइलें और डॉलर ये एक जुआ ही है। तो इसलिए इन चीज़ों से आप दूर रहें, आप काम करें, सॉलिड काम करें, इन्वेस्टमेंट करनी है, सॉलिड जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ये डॉलरों को, इन चीज़ों से निकलें। तो बाकी ये वही है कि आप जिन्होंने फ़ायदा उठाना होता है, जिन्होंने अब 80 पे लिए होंगे, 78 पे लिए होंगे, अब उन्होंने जाके 140 या 135 पे सेल किए, तो उन्होंने कमा लिया। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि वो चंद एक लोग होते हैं जिनको मार्केट का बहुत अच्छी तरह पता होता है, वो उसके अंदर हर टाइम टच होते हैं, उनको पता होता है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगी, अब नीचे बैठ जाएगी। लेकिन आम बंदा इसमें नुकसान करता है। इसी तरह ही 2013 में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। जैसे ही मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई, थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो लोगों ने चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। तब क्या पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर वो जैसे कराची और इनक्लेव 2 का हुआ तो मार्केट क्रैश कर गई, फिर उनको बहुत नुकसान हुआ। यहाँ मेरे ऐसे जाने जानने वाले हैं जिन्होंने करोड़ करोड़ में चीज़ ली थी, वो बेचारों ने बाद में 50-50 लाख में सेल की है। मतलब 2013 में आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2017-18 में आके आप उसको 50 लाख में बेच रहे हैं। आप 6-7 साल ज़ाया भी कर रहे हैं और 50 लाख का नुकसान भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वैसे बाकी डीलर हज़रात इधर घबराते भी हैं बहुत सारे भाई, वो अपनी प्रोजेक्ट सेल कर रहे होते हैं लेकिन आगे बंदे को सही तरह बस वो नहीं गाइड करते। कुछ है, हर बंदा अपने बिज़नेस के हिसाब से बनाता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ वो पता होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको समझ भी नहीं आती कि हमने पैसा पैसा होता है लोगों के पास, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि पैसा हम लगाएँ कहाँ पे।
तो फिर बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि 2013 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओवरसीज़ में उन्होंने पैसा लगाया और गलत जगह लग गया। क्योंकि जब एक ओवरसीज़ बाहर बैठा होता है, उसको यहाँ के हालात का उस तरह नहीं पता होता जिस तरह यहाँ पे रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को पता होता है। वो बेचारा बाहर से अपने किसी रिश्तेदार को कहेगा, जानने वाले को कहेगा, दोस्त यार को कहेगा, वो भी उतनी एफ़र्ट फिर कुछ लोग नहीं करते। तो वो फिर जो बंदा खुद एफ़र्ट अपने लिए कर सकता है, वो दूसरा उस तरह नहीं करता। हर बंदा अपना मसरूफ़ भी होता है। तो उसमें फिर लोगों को नुकसान हुआ है। तो अब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसको चाहिए खुद उस पे विज़िट करे। ओवरसीज़ है तो किसी अच्छे ट्रस्ट वाले बंदे से कह के करवाए। बल जिन बंदों ने, अब बात ये कर रहा था मैं कि जिनके पास पैसा होता है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने ये लगाना कहाँ पे है, कैसे लगाना है। फिर वो गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं और फिर पैसा इस तरह लगा के फिर बाद में देख रहे होते हैं। तो हो जाता है, ये ना समझिए कि मैं आपको बता रहा हूँ और हम बच जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा, मेरे साथ भी हो चुके हैं 1-2 चांस इस तरह के, पैसे फँस जाते हैं। तो लेकिन बंदा सीख जाता है आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों से, फिर आगे उस चीज़ से बच जाता है। तो बहरहाल ये कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत देख सोच के करें, और बहरिया में करें तो बहरिया का ये है कि बहरिया की आपकी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। जैसे अब पिंडी इस्लामाबाद में या बाकी पाकिस्तान की बाकी जगहों पे ये होता है कि आप एक ओवरसीज़ ने जगह ली है, वो जगह लेके छोड़ के चला गया, अब बेचारा नॉर्मली पाकिस्तान बेचारे 4-5 साल बाद ही वापस आते हैं। बहुत कम होता है ये साल या 2 साल बाद आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है ये उनकी जगह पे तो किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है। अब वो पैसे भी गए, फिर वो ना इधर रहे कि इतना पाकिस्तान का जो सिस्टम हमारा है, उसमें इतना वो लंबा अदालत में केस वगैरह भी नहीं लड़ सकते। तो फिर सबको पता है कि मुल्की हालात किस तरह की हैं। तो वो उनका फिर डबल नुकसान हो जाता है, चीज़ भी, पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया। तो उस हिसाब से देखें तो डीएचए और बहरिया ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। या सीडीए के सेक्टर भी अच्छे हैं, बाकी कुछ साइटियाँ होंगी उनके बारे में मैं इतना नहीं जानता। लेकिन बहरिया और डीएचए का है कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है। आप 20 साल बाद भी आते हैं तो आपकी चीज़ सेफ़ है। क्योंकि मैं इधर बहरिया में रहता हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मैं 2010-11 से देख रहा हूँ, लोगों ने बनाए, कंप्लीट किए, लेकिन बंद करके ताले लगा के चले गए। 12-12 साल हो गए, 10-10 साल वापस ही नहीं आए। कोई इशू नहीं, बंद पड़े हुए वैसे के वैसे ही हैं। वो अलग बात है कि बारिशों से और बंद रहने से चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि कोई किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो अभी, या उनको बाद में आके मसला हुआ, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और बहरिया में सेफ़ इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा सेफ़ है, वो है आप पोज़ीशन वाला प्लॉट लें। फ़ाइलें भी सेफ़ हैं, लेकिन फ़ाइलें आपको 10 साल बहरिया डिलीवर ना करे और 10 साल बाद आपने अगर सपोज़ एक चीज़ 30 लाख की ली है, पता चले जी 10 साल बाद भी वो 35-40 लाख की हुई है। तो क्यों ना आप वही एक पोज़ेशन वाली चीज़ लें, तो आप 10 साल बाद वो फिर कई गुना ऊपर जा चुकी होगी। तो इस पे आप मेरा मशवरा है कि आप पोज़ेशन वाली चीज़ पे आएँ। तो कमर्शियल भी है, जो हज़रात कमर्शियल में आके कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग बना के सेल भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो आएँ इधर, अपना कमर्शियल प्लॉट लें। अब जो भी उसका प्रोसीजर है बहरिया का, उस पे मैप वगैरह बना के उसको, उसका सारा करके, तो उसकी ये होता है कि आप जैसे-जैसे बनाना शुरू करते हैं, साथ आप किसी अच्छी कंपनी से करें, वो आपकी साथ-साथ बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपका जब तक कंप्लीट होता है, आपकी 2 ढाई साल, 3 साल का टाइम होता है, उसमें आप सारा बेच भी चुके होते हैं और लोगों को डिलीवर करें। तो इसमें भी बहुत अच्छा है। जो बिल्डर हज़रात हैं, जो बहरिया में पहले नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो भी बहरिया में आएँ। यहाँ बाहर की सोसाइटियों से बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट है, बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफ़ा है। तो यहाँ पे आके करें। यहाँ पे आपको एक नॉर्मली जो जो मेरे जानने वाले हैं बिल्डर हज़रात, दोस्त यार, वो जो घर 10 मरले का घर बनाते हैं, बकौल उनके उनको 50 से 60 लाख बचता है। तो अब एक घर 1 साल में तैयार हो जाता है। तो आप उस पे आपकी जो कॉस्ट आ रही होती है, मतलब मैं आपको रफली बता देता हूँ, क्योंकि कुछ जगह प्लाट बहुत महंगे हैं, कुछ जगह पे सस्ते हैं। तो आपकी कॉस्ट वहाँ पे 2.5 लाख से लेके तो 3.5 लाख तक, पौने 4 तक, ये 10 मरले की आपकी कॉस्ट आती है, मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से कि आपका एरिया कैसा है। तो इसलिए आप इस पे देख लें, जहाँ जिसको जो समझ आती है फिर आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें।
और मेरा नंबर मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो जिन हज़रात ने ये करना उनके लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वालेकुम अस्सलाम।